वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए हो कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात कर लेते हैं हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट ईयर बिहार के अंदर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं सेलेक्टेड हुआ था। जो मेरी रैंक रही थी वो 233 रही थी। और सच बताऊँ यार, रैंक उतनी मायने भी नहीं रखती है। वो इसलिए क्योंकि जो पहली रैंक आती है जिसकी और जो आखिरी रैंक आती है, दोनों को क्या होता है ना, सैलरी होती है बिल्कुल सेम ही मिलती है। तो रैंक पे तक ध्यान मत दो, बस ध्यान दो तो सिलेक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि एट लास्ट ना आपका जो सिलेक्शन होता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, आप पढ़ाई तो आप लोग करते हो, है ना, लेकिन अब हमें ऐसी पढ़ाई करनी है जो साल 2026 है इसके एंड तक कहीं ना कहीं हम सेलेक्टेड हो जाए। एज अ CHO कहीं सेलेक्ट हो जाए, या फिर जो स्टाफ नर्स बिहार के अंदर पोस्ट चलती है उसमें कहीं सेलेक्ट हो जाए, या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं भी हम सेलेक्ट हो जाए। तो हमारा मेन जो एम है, जो फोकस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि जो साल 2026 के एंड तक कहीं ना कहीं हम सेलेक्टेड हो जाए। तो बात कर लेते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई को कैसे करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तैयारी करने से पहले ना आपको क्या करना होगा, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। क्योंकि आप देखो, अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो, क्योंकि आपके जैसे हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनसे थोड़ा आगे होना है, तभी हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो यार, अगर ऐसे ही आप आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, फिर परसों पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको एक डिसिप्लिन लाना होगा पढ़ाई में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो थ्योरी है ना, उस थ्योरी को बहुत अच्छी करनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। वो मैटर नहीं करता कि आप थ्योरी सेल्फ बनाते हो या किसी कोचिंग थ्रू मिली है। बस आपको इतना करना है कि उस थ्योरी को आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से अपने कंठस्थ होता है ना, उस कंठस्थ कर लेना है, कि जिससे आप थ्योरी से जब भी क्वेश्चन बने, कहीं से भी बने, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आपको उसका जो रेशनल होता है ना, वो रेशनल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना। दो चीज़ हो गया कि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन रहना है, दूसरा आपको अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है, तीसरा आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब आपने अभी भी स्टार्टिंग की है तैयारी की, ठीक, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि जो आप पढ़ाई का जो भी आपके पास टाइम है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो भी आपके पास है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद वो जो सेम टॉपिक होगा ना, उस सेम टॉपिक के आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक, ये दो चीज़ हो गई कि आपको सबसे थ्योरी पढ़ना है, फिर आपको सेम उसी टॉपिक क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो लोग वर्क कहीं कर रहे हैं, तो यार मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको भी सिलेक्शन पाना है, आपको भी कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो इसलिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी कि पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक, दो चीज़ हो गई। ठीक, तीसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, हम उससे वीकली टेस्ट दे सकते हैं। वीकली टेस्ट उनके लिए हो सकता है जो भी कहीं पे वर्क करे, तो उनके लिए ये हो सकता है कि वो वीकली टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम है और कोई भी दूसरा काम नहीं, वो क्या कर सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, अब डेली हम टेस्ट देना, लेकिन हम कैसे दे सकते हैं डेली टेस्ट, तो आप ये कर सकते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टेस्ट सीरीज़ आती है, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हो, और वीकली टेस्ट आप ज़रूर देना। और आपके पास ज़्यादा समय तो आप डेली टेस्ट देना। देखो यार, वीकली टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि टेस्ट देने को मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप अगर वीकली टेस्ट दोगे या फिर डेली टेस्ट दोगे, तो इससे आपको ये हेल्प होगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, या फिर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है ना, या फिर सेव करके रखना कि हाँ मुझे इसे मैं बाद में करूँगा। तो इससे क्या होता है ना, कि आप टेस्ट दोगे तभी आपका माइंड, जो माइंड है ना, वैसे कैपेसिटी डेवलप करेगा। तो एग्जाम हॉल में ये सब चीज़ें काफ़ी सपोर्ट करती है यार। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि यही रहता है कि आपका डिसिप्लिन। तो प्लीज़ अपने डिसिप्लिन को बना के पढ़ना, चाहे 2 घंटा पढ़ना, 4 घंटा पढ़ना, लेकिन एकदम ईमानदारी से पढ़ना। बाकी अगर आप लोग किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर थ्योरी से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ क्वेश्चन रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे मुझे मैसेज कर कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपकी जो भी क्वेरी है उसको दूर करने के लिए। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और होप अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।